कविता को सजाने का काम करते हैं अलंकार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और सुंदर बनाते हैं, और यह काम अलंकारों का है। अलंकार आप सब जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कुछ खास अलंकारों की बात हम यहाँ करेंगे, ऐसे अलंकार जो सामान्यतः पूछे ही जाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्दालंकार है, दूसरा अर्थालंकार है, और तीसरा उभयालंकार है। शब्द अलंकार यानी शब्द के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाए, वह शब्द अलंकार यानी शब्द पर आधारित रहता है इसका। अर्थ अलंकार अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाए, तो अर्थ पर आश्रित है। और तीसरा है उभयालंकार, जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ाए। तो अलंकार और रस बहुत बड़े इन पे ग्रंथ लिखे गए हैं विद्वानों ने। हम यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई के हिसाब से ही देखेंगे। तो शब्द अलंकार में जो 3 अलंकार हैं, जो अधिक अपन 9 से ही पढ़ रहे हैं, एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में बहुत सारे हम पढ़ रहे हैं जो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति, उल्लेख, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, मानवीकरण, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। इन अलंकारों की बात हम करेंगे, क्योंकि ये अलंकार हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी परिभाषा और उदाहरणों को हम देखेंगे इसमें। तो जो अलग अलंकार हैं, जैसे कि अपने सुने होंगे, अभी नाम बताए हमने, जैसे कि उल्लेख है, दृष्टांत है, विभावना है, व्यतिरेक है। वैसे जिन बच्चों ने पहले नोट्स देखे होंगे जो हमने भेजे थे, तो उनको बहुत सारी जानकारी पहले से प्राप्त होगी, मगर एक बार फिर से दोहरा लें, और इनको हमें परिभाषाओं को याद भी करना पड़ेगा। अधिकांश तो शब्दों के आधार पर ही परिभाषा है। जैसे कि उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे कि हम कहते हैं कि उपमा की जा रही है, किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के अंग अगर हमारी समझ में आते हैं तो उपमा अलंकार समझ में आने लगेगा। जैसे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक उपमेय कहते हैं, दूसरा उपमान होता है, तीसरा वाचक शब्द है, और चौथा है साधारण धर्म। तो इसमें उपमेय का तात्पर्य है जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, जिसकी तुलना की जाती है, इसको ध्यान रखना है, जिसकी तुलना की जाए। तो की ध्यान रखना, उपमेय मतलब की, और जिससे की जाए उसे कहते हैं उपमान। उपमेय की समानता है तुलना जिसके साथ बताई जाती है, जिससे। तो की का मतलब है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जा रही है, और जिससे की जा रही है उसे कहते हैं उपमान। तीसरा है वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान में समानता जिस शब्द के माध्यम से की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। फिर आता है साधारण धर्म। किस धर्म के कारण समानता की जा रही है, कौन सा गुण है जिसके कारण समानता की जा रही है, और यही साधारण धर्म कहलाता है। ये 4 हो गए, उपमेय, जिसकी, उपमान, जिससे, वाचक शब्द, जिस शब्द के माध्यम से, साधारण धर्म यानी कि वह गुण जिसके कारण की समानता की जा रही है। उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। छोटा सा उदाहरण है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि यह उपमेय है। मुख, मुख की तुलना की जा रही, मुख चंद्रमा के समान है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो यह उपमान है।
और वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द है कि समान, समानता बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये वाचक शब्द हो गया कि समान है। साधारण धर्म क्या है? ये है सुंदरता, जिसके कारण की तुलना की गई है। तो यहाँ हमने उपमेय के बारे में जाना और इसके माध्यम से उपमा अलंकार को भी हमने समझा। तो उल्लेख अलंकार क्या होता है? उल्लेख जहाँ किसी वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए, हम उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा, या जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए। एक वस्तु है और उसका वर्णन अनेक प्रकार से किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ किसी एक वस्तु, ध्यान देना है, किसी एक वस्तु का उल्लेख कई रूपों में किया गया है। वस्तु एक है, रूप अनेक हैं। तू रूप है किरण में, यहाँ भी ये वही व्यक्ति है। सौंदर्य है सुमन में, तो वही है, ईश्वर के बारे में कहा गया है। तू प्राण है पवन में, यहाँ भी विस्तार है गगन में, सभी जगह एक ही है। तो जहाँ ऐसी बात आती है जहाँ एक वस्तु अनेक रूपों में हो, वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। ये नए अलंकार हैं। दृष्टांत अलंकार, इसमें जो बात पहले कही जाए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। दो वाक्य एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। दोनों बातों का धर्म एक न होने के बाद भी मिलता जुलता होता है और भिन्न भी होता है। जैसे उदाहरण देखें, पगी प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाई के, भीख न मांगत लोग। तो इसमें जो बात पहले की कही गई है उससे मिलती जुलती बात दूसरी भी है, और दो वाक्य एक दूसरे के प्रतिबिंब में लगते हैं, एक दूसरे से जैसा लगता है जैसे एक दूसरे से संबंध है। विभावना अलंकार है, चूंकि नए अलंकार हैं, इनको बार बार थोड़ा अपन को देखना समझना पड़ेगा। विभावना अलंकार, आगे बढ़ते जाएं, जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कारण नहीं है। जैसे कि चलने के लिए पैर एक कारण है, बिना पैरों के चला नहीं जा सकता। तो पैर क्या है? कारण है, इनसे क्या होगा? चला जाएगा। तो यहाँ परिभाषा है विभावना अलंकार की कि जहाँ कारण के ना होते हुए, यानी पैर नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण है कि पैर नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, फिर भी चलना हो रहा है, तो जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है, बिनु पग चलें, सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म, करें विधि नाना। यहाँ पर बिना पैरों के चलते हैं, ईश्वर के बारे में है, बिना कानों के सुनते हैं, और विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, कर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार के, दिखते हैं नहीं। तो यहाँ पर विभावना अलंकार। दूसरा है व्यतिरेक। व्यतिरेक में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। उपमेय आपको बताया था हमने, उपमेय माने जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ हो रहा है कि जिसकी तुलना की जा रही है उसको जिससे तुलना की जा रही है उससे भी श्रेष्ठ बताया जाता है। तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इन्हें उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है उसके गुण इतने ज़्यादा हैं तो उसको श्रेष्ठ बताया जाता है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो उदाहरण है, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। किससे तुलना की गई है यहाँ? शशि चंद्रमा से, रवि सूर्य से। तो शशि भी मलिन है, कमजोर है,
इनकी प्रताप के आगे। और रवि भी ठंडा है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, यानी उपमेय की जगह पर उपमान को श्रेष्ठ बताया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में आप पहले से जानते ही हैं कि जहाँ पर ऐसे दो शब्द जो बार बार आते हैं उनको कोई खास अर्थ नहीं होता, जिस उक्ति को फिर से कहा जाए तो यह दो शब्दों के मेल से बनता है। पुनरुक्ति पुनः लिखा जाए और इसमें उसका अर्थ वही का वही रहता है, बस दोहराया जाता है उस शब्द को। जैसे कि उदाहरण है, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे। तो जुगन और जुगन ऐसे बढ़त, पल पल, पल पल, एक पल भी वही अर्थ निकलता है, और दो बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो वही अर्थ निकलता है। घटत छिन छिन, तो छिन छिन का भी वही है, छिन छिन का अर्थ भी वही का वही है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ब्याज स्तुति से तात्पर्य है जहां वास्तव में प्रशंसा की जाती है, वह काव्य जहां वास्तव में प्रशंसा की जाए। जैसे कि ब्याज स्तुति, स्तुति का तात्पर्य होता है प्रशंसा करना। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जहां काव्य में वास्तव में प्रशंसा की जाए और देखने में लगे जैसे निंदा हो रही है। उदाहरण के लिए, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सेव कर देती हो। तो गंगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा से कह रहे हैं, अरे टेढ़ा काम है तुम्हारा, बड़ा गलत काम है तुम्हारा, टेढ़ा काम है। तो देखने में लग रहा है जैसे निंदा हो रही है, मगर वास्तव में प्रशंसा हो रही है। गंगा तुम कितनी महान हो कि दुष्ट और पापी तुम में स्नान करते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। फिर दूसरा है अलंकार ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा अलंकार में वास्तव में निंदा होती है, काव्य में वास्तव में होती तो निंदा है, मगर देखने में ऐसा लगता है जैसे कि प्रशंसा की जा रही है। इसका उदाहरण है, सेमर तू बड़भाग है, कहाँ सरायो जाए। सेमर का वृक्ष होता है और उससे कहते हैं कि तू बड़ी भाग्यशाली है, ये सेमर की वृक्ष तू बहुत भाग्यशाली है, तेरी सराहना, तेरी प्रशंसा कहाँ तक की जाए। तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे प्रशंसा की जा रही है, मगर वास्तव में यहाँ निंदा है। क्या कहा गया आगे कि पंछी करिफल आस तो ही, पक्षी फल की आशा में, कुछ प्राप्त करने की आशा में बहुत लंबा समय तुम्हारी तरफ देखते रहते हैं कि ये फल निकलेगा और फल को हम खाएंगे, मगर जब फल फूटता है, फल जब अपने समय पकता है तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता, रुई की तरह दाने निकलते हैं, उड़ जाते हैं वो। तो यहाँ पर वास्तव में सेमर की निंदा की गई है कि पक्षी दिन रात तुम्हारी आशा में बैठे रहते हैं, मगर अंत में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक बार फिर से देखें उदाहरण, सेमर तू बड़भाग है, कहाँ सरायो जाए, पंछी करी फल आस तो ही, निस्दिन सेवत जाए।